आंटी मॉल में अंकल जमाल की बेटी से मिली है, उनसे आपके रिश्ते का इजहार भी कर रही थी। अम्मा, ये सब क्या है? मैं सियासत करना चाहती हूँ। सियासत? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? खादिम मेरी जान, कुछ लोग तुम्हारे बाप की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? पापा का कोई बाप भी बाका नहीं कर सकता। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे कुछ नहीं हुआ, कोई गाड़ी भी शायद जानबूझ से मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अच्छा बताइए, किस सिलसिले में फोन किया? आदिल पर अटैक हुआ है। इसमें तो साफ पता लग रहा है कि वो गाड़ी हमारी है। तुम्हें मैंने कहा था कि शहर से दूर ले जाकर उसको डराना है। मैं ये मशवरा दे रही हूँ, ये बात अपने जहन में रखो। तुम्हारे साथ या खादिम के साथ कुछ भी हो, ये हम सबको एक होना चाहिए। तुमने कभी किसी का ख्याल किया है जो कोई तुम्हारा ख्याल करेगा? कैसी बातें कर रही हो सैमा? तुम मेरी जात का, मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। वैसे दिल और दिमाग तक बात पहुंचाने के लिए तुम्हारी या मेरी ज़रूरत नहीं होती, उनकी खुद बात हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आदिल, मैं चाहती हूँ तुम अपना ख्याल करो। आप आदिल को आपके चंद केसेस ही दे दें। वो हमारे केसेस लेगा? वो एक प्रोफेशनल वकील है जनाब, वो तो किसी का भी केस ले सकता है। अस्मत बेगम कभी एक सियासतदान और कभी दूसरे सियासतदान के पास जाती हैं। अच्छा, यानी सियासत का ये नया अंदाज। वाला देखिए आंटी, ये कैसे लगा? हाँ, है तो बहुत प्यारा कलर, तुम्हें अच्छा लगे तो ले लो। लेकिन तुम इसमें देखो ना, बड़ा चाहिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, लड़कियों का कलर है। ले लो बेटा, अगर लेना है तो। बेटा, तुम तानिया हो ना, जमाल खान की बेटी? जी जी आंटी, बिल्कुल। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। एक दिन शादी की तकरीब में देखा था, माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई हो। उस वक्त कितनी छोटी सी थी। जी आंटी, और मेरे ख्याल से आप आंटी खान बीबी हैं, अंकल जुनैद की वाइफ। और ये मेरी फुप्पो है, मेरे बाबा की छोटी बहन। ये मेरी बहू फायजा है। आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? That's because फुप्पो जो है वो इंग्लैंड में। अच्छा, पढ़ रही होंगी? जी बिल्कुल। आंटी आप आए ना कभी हमारे घर। बेटी क्या करूं, तुम्हारी माँ से भी मिलने का दिल करता है। और ये सियासत की हवा है ना, रिश्तों को सूखे पत्तों की तरह कर देती है, कभी इधर कभी उधर। फासले कम हो सकते हैं। अगर मेरे बेटे खादिम की शादी तानिया से हुई होती तो। लेकिन खैर, मेरी बहू फायजा भी बहुत अच्छी है। चले आंटी, घर पर काम है बहुत ज्यादा। चलो बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है। बहू के सामने ऐसी बात? बस आंटी काफी आउटस्पोकन है। खैर, लेट्स गो, हम तो शॉपिंग करें। आदिल साहब, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। हैव अ सीट प्लीज। आदिल साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आई पर्सनली अप्रिशिएट इट। मेरा ख्याल है आपका वक्त भी कीमती है और मेरा वक्त भी कीमती है, तो क्यों ना हम टू द पॉइंट बात करें। और हाँ, आपकी तारीफ़ का शुक्रगुजार हूँ। एक तो मेरे ऑफिस की तरफ से आपके इस सोशल मीडिया एक्टिविज्म के हवाले से बहुत से सवालात किए जाते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बातों को वजन दिया जाता है। कभी कभी हमारे लिए ये बाइस से रिलीफ भी होता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी दिलचस्पी की बात है। असल में जिस बात के लिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है वो ये है कि जुनैद साहब को ये लगता है कि आप उनसे पर्सनल हो रहे हैं, और वो समझते हैं कि इसके पीछे मैं हूँ। देखिए शिराज साहब, मुझे वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जनरली इशू एड्रेस किया है, और जुनैद साहब को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। शायद गड़बड़ वहीं है, इसीलिए। लेकिन आप बगैर किसी सबूत के हर बात का इल्ज़ाम उन पर लगा देते हैं। देखें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि जब मैं अगवा हुआ था वहाँ अगवाकारों के रेफरेंस से मैंने जमाल खान का नाम लिया था, मगर उनकी तरफ से तो ऐसा कोई ऑफेंसिव रिएक्शन सामने नहीं आया था, बल्कि उनकी साहबजादी ने मुझसे बात की है और वो मेरी बात पर मुतमईन है। क्या मतलब? उनकी बेटी तानिया? जी। जानते हैं आप उन्हें? जी बिल्कुल, वो एक पॉलिटिकल और सोशल फैमिली है। कितनी दफ़ा मुलाकात हुई है आपकी? जी मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस केस के हवाले से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई है आपकी? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने तरीके से कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस माशरे में गलत कामों को चैलेंज करना है। मैं बाशमूल आपके तमाम ब्यूरोक्रेसी की मजबूरियों को समझता हूँ कि आपको किस तरह ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप समझते हैं तो कोऑपरेट कीजिए। मुझे आप खुलकर बताएं। देखिए आदिल साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपको तंग करे, तो उसको डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डालने से पहले आप पर्सनली मुझसे आके मिलें। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी जी हजूरी की जाए, ये मुझसे होता नहीं। आपको मैं ये सब करने के लिए कह भी नहीं रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बात को किसी दूसरी नहज पर ले जाने से पहले वहीं ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी झगड़े का हल बातों से हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है शिराज साहब, मुझे उम्मीद है कि आप उस ड्राइवर और गाड़ी को ज़रूर ट्रेस कर लेंगे जिसने मुझे हिट करने की कोशिश की थी। तब तक मुझे इंतज़ार रहेगा। कल जुनैद साहब के साथ एक मीटिंग स्केड्यूल करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अजीज साहब, बताएं क्या मसला था? वो जो बैंक के पीछे कुछ पुरानी इमारतें और प्लॉट हैं ना, जिन पे आपने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। और आप इसे कब्जा कैसे कह सकते हैं? मैंने हर चीज़ लीगली की है। एक खाली प्लॉट था, सो आई टुक ओवर इट। ये कहानी आप मुझे ना सुनाएं, सब जानता हूं मैं। मुझे ये भी पता है कि कौन कौन सा ऑफिसर कब कब कितने कितने ले गया है। पता नहीं तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें कौन बताता है। और ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? जो सरकारी अराजी और ज़मीन आपने ली है, उनसे मुल्हिका एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दें, तो मेरा जो प्लॉट है वो 150 गज का हो जाएगा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे पैसे ले लो। ठीक है, ना दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप खुद बुलाकर मुझे 200 गज देंगी।
इसको लगता है कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगा। अब तो जो इसका बचा कुचा होगा ना, वो भी नहीं रहेगा। अरे बेटा फायजा, मैं एक शॉपर तो अपना शायद मॉल में ही भूल आई हूँ। जाहिर है आपको सामान की फिक्र कहाँ थी। क्या बातें चल रही हैं? बेटा ज़रा ड्राइवर को फ़ोन करो, मैं मॉल में कोई सामान भूल आई हूँ अपना। खादिम शुक्र करो आंटी मुझे नहीं भूलाई। क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसा हो भी जाए तो? यही तो मैं कह रही हूँ। क्या मतलब? मतलब आंटी तो मॉल में आपके लिए रिश्ता खरीद रही थी। क्या कह रही हो तुम ये? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, ऐसे ही मजाक कर रही थी। पता नहीं किस तरह की बातें हो रही हैं। इसमें बुराई क्या है? मुझे कोई एतराज नहीं है, आप करवा दें उनका दूसरा रिश्ता। बस फायजा, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? अरे भाई, हुआ क्या है? आंटी मॉल में अंकल जमाल की बेटी से मिली है, उनसे आपके रिश्ते का इजहार भी कर रही थी। अम्मा, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही, तुम जाओ ड्राइवर से कहो। अच्छा आप रहने दें, मैं देखती हूँ अपने सामान में, शायद उसमें मिक्स हो गया हो। बेटा खादिम, ये फायजा मेरी अब समझ में नहीं आ रही। क्यों? किसी भी बात पर ना गुस्सा, ना तकरार, ना रूठना, ना इनकार। बहुत दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, कुछ बदल सी गई है। वरना बीवी तो मजाक में भी अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। अम्मा, मैं कुछ नहीं पता। फिलहाल हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस सियासत में अपना मुकाम बनाना है। एक बात सुन लो, अगर फायजा से तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हुई तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। देखो जमाल, तुमने अब तक जो किया सो किया। अब तुम्हें अजमत बेगम से अपने ताल्लुकात खत्म करने होंगे। अजीब हो तुम, खामोखा मुझ पे क्यों शक करती हो तुम? जब तक रियलाइज नहीं करोगे तुम मानोगे नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक MP हूँ। मैं रोजाना हजारों लोगों से मिलता हूँ, किसी से गुस्से में, किसी से प्यार में। वो एक सियासत का हिस्सा है, तुम उसको कैसे ले रही हो? और जहां तक बात बेगम अजमत की है, शी इज जस्ट पॉलिटिशियन। गॉट इट? यही तो मैं कह रही हूँ, जिसका जोश होगा है वो वहां तक रहे, कमरे तक ना जाए। कम ऑन डियर, मैं तो ऐसे लगता हूँ। मैं क्या करूं? तुम्हारी आंखें ही मेरे लिए जासूसी करती हैं। अरे यही तो कह रहा हूं कि मेरा रुआं रुआं तुम्हारा है। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का नहीं है, ये तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अरे भाई, ये मेरे प्यार की ताकत है सैमा, कि तुम आज तक मेरे साथ। समझ में आई बात? ठीक है, अगर तुम मेरे इतने ही अपने हो और इतने ही सच्चे हो तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हाँ, एक बात। अरे भाई, हुक्म तो करो। मैं सियासत करना चाहती हूँ। सियासत? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अगर तुम अजमत बेगम के साथ सियासी तौर पर वाबस्ता रह सकते हो तो मैं तो तुम्हारी अपनी बीवी हूं, तुम्हारी रियल पार्टनर। तुम मुझ पर ज्यादा एतबार कर सकते हो। नहीं, मैं मतलब तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने?
तानिया, क्या मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे ही जैसे तुम मेरे दिल में आके बस गई। लेकिन मेरे ख्याल से अभी नहीं। क्यों? पता नहीं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि जब तक दिल ना माने वो नहीं होनी चाहिए। मेरा तुम्हारा मिलना भी इसी तरह की कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं सच में नहीं कह, बस अभी हालात ऐसे हैं कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मैं फाइनल कर लूँ और पप्पो की सिचुएशन भी थोड़ी सेटल हो जाए। ठीक है, तुम सोचने का वक्त ले लो। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मामलात को समझने के लिए थोड़ा वक्त। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, मगर मेरे एंड से बात साफ है। क्या? कि मैं कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी में इसी वजह से आ गई। आई फील द सेम वे, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती यार। मैं डरती हूँ। क्यों डरती हो? क्योंकि मैं ऐसे घराने से हूँ जहाँ कभी कभी ना रिश्ते और ताल्लुकात शॉपिंग मॉल में खिलौनों के सेक्शन में पुरानी चीज़ों की तरह बन जाए। लेकिन मेरे लिए ना ही तुम कोई खिलौना हो और ना ही कोई पुरानी चीज़। मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही खौफ है कि मेरा एक्टिविज्म तुम्हारे बाबा को पसंद नहीं, और इस बुनियाद पर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। कब तक? काश इन 2 लफ्ज़ों वाले सवाल का मेरे पास कोई जवाब है। यार शौकत, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। अम्मी के पास निकल आया था बगैर प्रोटोकॉल के, तो अभी पहुंच जाता हूँ मैं। लेकिन एक बात बताऊँ, इस लाइफ का अपना ही मजा है वैसे। ओके ओके। कोई ऐसा दिन है कि जब तुम मुझे याद नहीं करते? तुम्हें कैसे पता चलता है? मुझे हिचकी आती है। अब छोड़ो, बताओ ये कि लाए हो या नहीं? लाया हूं। कहाँ है? गाड़ी में पड़ी। वहां क्यों? सोचा आज दोनों साथ। तुम कब तक फारिग हो जाओगे? इस मोहब्बत की कोई खास वजह? जहां बैठेंगे वहां बताऊंगा। तुम आराम से बात कर लो, मैं गाड़ी में वेट करता हूं। हाँ रफी, बोलो। मुझे परेशानी क्यों हो रही है? क्या वाकई में तानिया से प्यार तो नहीं कर बैठा? प्यार है या चाहत, कुछ तो है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं उसे हासिल कर लूं। क्या वो आदिल से प्यार करती है? इसलिए उससे मिली थी आज
उस दिन आदिल ने भी मेरे ऑफिस में उसका जिक्र किया था। ये भी तो हो सकता है कि वो उसके पास किसी और वजह से मिलने आई हो। और क्या वजह हो सकती है? क्या मैं अभी तानिया को कॉल करूं? Pick up the call. हो सकता है बिजी हो, दोबारा कॉल करता हूं। लेकिन दोबारा कॉल करना और तो नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि जब तक कॉल की तरफ पहुंची हो रिंग ही खत्म हो चुकी हो। दोबारा कॉल करता हूं। तानिया, तुम्हारी कॉल आ रही है कंटिन्यूसली। हेलो तानिया, तो वॉशरूम में वो तुम्हें आके कॉल बैक कर लेगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? कॉल आपने की है? वो एक्चुअली मैं जमाल साहब से बात करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि गलती से उनके किसी फैमिली मेंबर की कॉल मिल गई है। तो क्या आप जमाल साहब के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स के नंबर भी सेव रखते हैं? सबके तो नहीं, लेकिन हाँ उनके ज़रूर, जिनकी फैमिली से कोई वास्ता होता है। आई थिंक आप जमाल साहब की बहन बात कर रही हैं। Am I right? और आपकी तारीफ पूछ सकती हूँ? मैं शिराज बात कर रहा हूँ। SSP शिराज। जी पहचान लिया। तो अब बाय कहूँ? अब हाँ श्योर। गुड नाइट। मुझे पता था ये जो फरा इडियट है ना, इसको जो भी मिल जाए ये FM रेडियो बन जाती है। लेकिन ये कॉल रेडियो से नहीं, न्यूज़ चैनल से थी। क्या मतलब? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि भाईजान की कॉल तुम्हारे नंबर पे कैसे शिफ्ट हो गई। मैं समझी नहीं। समझ से तो मेरी भी बाहर है। एनीवेज, SSP शिराज की कॉल थी। SSP शिराज? नीचे खाने पे आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब लगता है कि हमारा ताल्लुक गहरी दोस्ती में तब्दील होने वाला है। खादिम, तुम मेरी बात याद रखना, दोस्ती चाहे पुरानी हो या नहीं, लेकिन आजकल की सियासत के सामने ना वो बिल्कुल
शीशे की दीवार की तरह होती है, और जो दीवार के दोनों तरफ जो लोग बैठे होते हैं ना, उनके हाथ में पत्थर होते हैं। ये दीवार किसी के भी पत्थर से टूट सकती है। लगता है कि तुम्हारे बहुत तल्ख तजुर्बे रहे हैं। बहरहाल हम चाहते हैं कि तुम वाज़ेह बात करो। खादिम मेरी जान, कुछ लोग तुम्हारे बाप की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? पापा का कोई बाप भी बाका नहीं कर सकता। मेरी बात समझो, अगर उनकी सियासत इस वक्त खत्म हुई ना, तो मेरी जान आपकी भी सियासत उनके साथ गई खत्म। इसे कैसे पता चल गया कि मैं यही चाहता हूँ? हो सकता है ये अंदाजा कर रही हो। तुम ज्यादा नहीं सोचो, अपने बाप को समझाओ कि जमाल खान से दोस्ती करने की कोशिश करे। ओ जमाल खान जमाल खान, अरे भाई वो तो पार्टी में मिन्नतें कर रहा फिर रहा है, वो बाबा की सियासत क्या खत्म करेगा? लेकिन तुम भी तो यही चाहते हो ना। संभल कर मेरी जान, तुम अपनी पोजीशन अपने बाप से भी मजबूत बनाना चाहते हो। मिनिस्टर बनना है ना तुम्हें। तुम तो बड़ी तेज हो यार, हर बात समझ जाती हो। मेरी जान, मैं आपकी आंखों की ख्वाहिश और आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा तो लगा सकती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। आंखों का तो पता नहीं, पर तुम्हारी उंगलियों की जुम्बिश कम कातिलाना नहीं। तुम डरो नहीं, तुम्हारा राज राज रहेगा और जुनैद को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें लगता है कि हम एक दूसरे की काफी सपोर्ट कर सकते हैं। ताल्लुक ठीक है, लेकिन जैसा भी ताल्लुक हमारा हो, ये याद रखना, उसका नाम सियासी ही होता है। ये बात तो तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। और इंसान को शक तब तक नहीं करना चाहिए जब तक नुकसान ना हो। ठीक है, हम ये सबक याद रखेंगे जानिसा। हाँ वे रफीक साहब जी, इस दौर में भी आप किताबें पढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया का दौर है। देखो यार, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। उसमें सारी खबरें जो है ना, वो झूठ और गलत बयानी पे मबनी होती हैं, पता है तुम्हें? ऐसा नहीं है, ये देखिए। Hello everyone, welcome back to my channel once again. This is Sania. I hope you guys doing well. आइए इस मर्तबा मैं आपको सियासत की दुनिया की सैर करवाती हूँ। सियासत की वो दुनिया जो कि एक बड़ी अजब सी दुनिया है। अब से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं जहां उन लोगों के चेहरे फाश हों जो हमारी किस्मतों का फैसला करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी अजमत बेगम से। आइए देखते हैं कि वो आजकल अपने सियासी कामों को किस तरीके से अंजाम दे रही हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी वो जमाल खान के फार्म हाउस से निकली है। यकीनन उन्होंने यहाँ पे जितना भी वक्त गुजारा होगा वो अवामी काम के सिलसिले में ही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि वो मजीद और कहाँ जाती है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अजमत बेगम कहाँ पहुँची है। अजमत बेगम पहुँची है MNA जुनैद साहब के पास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अजमत बेगम इस पार्टी में आया ही चाहती है, तो चलिए दूर से ही इनकी यात्रा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि इन्होंने यहाँ पर इतना टाइम तो नहीं गुजारा, लेकिन इनके सोशल मीडिया के मुताबिक ये पता चलता है कि इनको एक भूख हड़ताल में भी जाना है, लेकिन उसमें काफी वक्त है। तो
चले आए इनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये और कहाँ कहाँ जाती है। ये क्या? काली गाड़ी का शीशा खुला है और इसमें खादिम साहब बैठे हैं, जुनेद साहब के बेटे। शायद हो सकता है कि इन्होंने ही इनको यहाँ भेजा हो कि इनसे आकर मिलें। चले आप, ये तो खादिम साहब के साथ जा चुकी हैं, तो इनका मजीद पीछा करना अच्छी बात नहीं है। बस इस वीडियो में ये बताना था कि जितने भी सियासतदान हैं वो सब आपस में मिले होते हैं। आपकी सानिया एक नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। है